हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं एकादशी व्रत के उद्यापन के बारे में। एकादशी व्रत कब से शुरू करना चाहिए, कुल कितने व्रत करना चाहिए, साल भर में कितने मुख्य एकादशी हैं, यदि आप सभी एकादशी का व्रत नहीं कर पाते हैं तो किन किन एकादशी का व्रत आप कर सकते हैं। एकादशी व्रत से जुड़े हुए जितने भी नियम हैं, जैसे कि एकादशी के व्रत में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, उद्यापन कब और कैसा करना चाहिए, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको हर एकादशी व्रत की, चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की हो, तिथि, शुभ मुहूर्त और व्रत कथा के साथ पूजा विधि की संपूर्ण जानकारी समय से पहले ही मिल जाती है। अगर आपने हमारे चैनल पर एक बार भी इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आपसे अनुरोध है कि आप जरूर देखिएगा। साल भर में कुल 24 एकादशी होती है। अगर अधिक मास होता है तो इनकी संख्या 26 हो जाती है। हर महीने में एक एकादशी व्रत शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में रखा जाता है। सभी एकादशियों के नाम भी और उनके महत्व भी अलग अलग होते हैं। अक्सर क्या होता है कि जब किसी को एकादशी का व्रत रखना होता है तो वो किसी भी महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी से इस व्रत की शुरुआत कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में एकादशी व्रत की शुरुआत आपको उत्पन्ना एकादशी से करनी चाहिए, जो कि मार्गशीर्ष महीने में आती है। इसे ही साल की पहली एकादशी माना जाता है। तो उत्पन्ना एकादशी से आप व्रत प्रारंभ कर सकते हैं। कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष, आपको दोनों ही पक्षों की एकादशी का व्रत रखना चाहिए। साल भर की सभी एकादशी का व्रत रखने के बाद ही आपको व्रतों का उद्यापन करना चाहिए। कुछ लोग पूरे साल की एकादशी का व्रत नहीं रख पाते हैं, तो ऐसे में कुछ मुख्य एकादशी हैं, लेकिन आपको उससे पहले उत्पन्ना एकादशी का व्रत भी रख लेना चाहिए। वैसे तो सभी एकादशी व्रत अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन फिर भी कुछ विशेष एकादशी होती हैं, जैसे कि पुत्रदा एकादशी, जो कि साल में 2 बार आती है, एक सावन के महीने में, एक पौष के महीने में। तो जो लोग भी संतान सुख की इच्छा रखते हों या पुत्र प्राप्ति की कामना रखते हों, तो ऐसे लोगों को पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना चाहिए। विजया एकादशी, पाप मोचिनी एकादशी, जिसे रखने से हर प्रकार के पापों का नाश हो जाता है। और निर्जला एकादशी, देवशयनी एकादशी, देव उठान एकादशी, जो कि कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है। चातुर्मास के बाद भगवान विष्णु इसी एकादशी के दिन जागते हैं। और इसके अलावा मोक्षदा एकादशी। तो ये कुछ मुख्य एकादशी हैं जिनका व्रत रखने से भी आप उसके बाद उद्यापन कर सकते हैं। एकादशी के व्रतों का पालन पूरे 3 दिन तक करना होता है, और जो कि हर किसी के लिए संभव नहीं होता है। और भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि इस घोर कलयुग में हर किसी से कुछ न कुछ पाप अवश्य होता है। इन पापों के नाश करने के लिए मनुष्य को अपने जीवन में एक बार सभी एकादशियों का व्रत अवश्य रखना चाहिए। एकादशी व्रत के नियमों का पालन दशमी तिथि से प्रारंभ हो जाता है। दशमी तिथि को किया गया भोजन शुद्ध सात्विक होना चाहिए। दशमी तिथि को सूर्यास्त के बाद किसी भी प्रकार का अन्न ग्रहण नहीं किया जाता है। तुलसी दलों को भी दशमी तिथि के दिन सूर्यास्त होने से पहले पहले ही तोड़कर रख लिया जाता है। और अगर कई बार दशमी तिथि को रविवार का दिन पड़ता है तो ऐसे में रविवार से भी एक दिन पहले शनिवार को ही तुलसी दल तोड़कर रख लेने चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में तुलसी दल होना अनिवार्य है। बिना तुलसी दलों के भगवान की पूजा और एकादशी की पूजा अधूरी मानी जाती है। भगवान विष्णु अपना कोई भी भोग बिना तुलसी दल के स्वीकार नहीं करते हैं। यही कारण है कि एकादशी के व्रत में तुलसी दलों का प्रयोग अनिवार्य होता है। तो दशमी तिथि को आप रात के समय जमीन पर साफ सुथरा बिस्तर बिछाकर सोएं। इसके अलावा एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर आपको स्नान करके सूर्य देवता को जल अर्पित करके हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प लेना होता है। और क्योंकि एकादशी के व्रत 2 तरह से रखे जाते हैं, निर्जला एकादशी के दिन तो अन्न और जल दोनों का ही त्याग किया जाता है। इसके अलावा साल भर में जितनी भी एकादशी आती है उसमें आप जल का सेवन कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोग जल और अन्न दोनों का ही त्याग एकादशी के व्रत में करना चाहते हैं। तो यह आपकी श्रद्धा है, आपकी सामर्थ्य है। आप चाहें तो जल का भी त्याग करें, नहीं तो कोई अनिवार्य नहीं है कि निर्जला एकादशी के अलावा आप जल का त्याग करें। एकादशी के व्रत में अन्न का त्याग किया जाता है, चावल का पूरी तरह से त्याग किया जाता है। चावल या चावल से बनी हुई किसी भी वस्तु का प्रयोग उस घर में नहीं होना चाहिए जहां पर एकादशी का व्रत रखा जाता हो या एकादशी के नियमों का पालन किया जाता हो। एकादशी का व्रत रखने वाले व्रती को ना तो इस दिन अन्न ग्रहण करना चाहिए और ना ही इस दिन अन्न का दान करना चाहिए। अगर कोई भी याचक आपके द्वार पर एकादशी के दिन आ जाए तो आप उसे अन्न का दान देने से भी बचें। आप एकादशी के अलावा कभी भी अन्न का दान कर सकते हैं। अन्न के अलावा आप
जो भी याचक आता है आप उन्हें फल का दान कर सकते हैं, दूध या दूध से बनी वस्तुओं का दान उन्हें दे सकते हैं, वस्त्रों का दान दे सकते हैं, दक्षिणा दे सकते हैं, लेकिन अन्न का दान देने से आप बचें। कुछ खास नियम महिलाओं या कन्याओं के लिए भी बताए गए हैं, जैसे कि एकादशी के व्रत में महिलाओं या कन्याओं को सर से स्नान नहीं करना चाहिए। इस दिन सर नहीं धुलना चाहिए, एक दिन पहले ही आपको अपना सर धुल लेना चाहिए। और इस दिन दातुन का प्रयोग नहीं किया जाता है, केवल पानी से कुल्ला कर लेना चाहिए। 10-12 बार कुल्ला करके आप अपना मुंह साफ कर सकते हैं। और एकादशी के दिन किसी भी प्रकार का मांसाहार, लहसुन प्याज का सेवन आपके घर में ना तो होना चाहिए, ना ही ऐसा भोजन बाहर से आना चाहिए। एकादशी के दिन तुलसी जी के पौधे में जल अर्पित नहीं किया जाता है, केवल धूप दीप जलाया जाता है। सुबह और शाम तुलसी जी की पूजा बिना छुए की जाती है। तो आप ये काम अवश्य करें। रात के समय जितनी देर हो सके जागरण करना चाहिए और फिर आपको अगले दिन द्वादशी तिथि को स्नान आदि से निवृत्त होकर फिर दान देने का संकल्प भी लेना चाहिए। विधिवत पूजा अर्चना करके आपको दान देना चाहिए। एकादशी की जो व्रत कथा है वो आपको हर महीने में ही दोनों पक्षों में सुननी चाहिए। हर एकादशी व्रत की कथा अलग होती है। पूजा विधि सबकी लगभग एक जैसी ही होती है। द्वादशी तिथि को भी आप एक जैसी ही पूजा विधि अपना सकते हैं। दान आपको हमेशा प्रसन्न मन से और जो आप खुशी खुशी दे सकें, अपनी सामर्थ्य के अनुसार केवल उन्हीं वस्तुओं का दान करना चाहिए। अब बात आती है कि एकादशी के व्रत में क्या खा सकते हैं, क्या नहीं खा सकते हैं। तो देखिए, उपवास का मतलब ही होता है कि हर प्रकार के जो भी भक्षण वाले पदार्थ हैं, जैसे कि खाने वाले पदार्थ हैं, उनका त्याग करना। यही कारण है कि एकादशी के व्रत में कुछ भी नहीं खाना चाहिए। यदि हो सके तो कुछ भी ना खाएं, केवल पानी का सेवन करें। आप चाय एक बार ले सकते हैं, यदि हो सके बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो आप केवल नींबू पानी ले सकते हैं, लेकिन कुछ भी खाने से बचना चाहिए। फिर भी जो लोग शारीरिक रूप से स्वस्थ ना हो, एकादशी व्रत रखने की आपकी इच्छा हो, तो आप ऐसे में शाम की पूजा करने के बाद फलाहार ले सकते हैं, जिसमें आप कोई भी मौसमी फलों का जूस ले सकते हैं। एकादशी के दिन शहद का सेवन करने से बचना चाहिए और इस दिन आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। इन सब के अलावा एकादशी के दिन नमक का सेवन भी नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग एकादशी के व्रत में भी फलाहार में तरह तरह के व्यंजन खाते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम एकादशी के व्रत में आपको इन सब बातों से बचना चाहिए। द्वादशी तिथि को आप किसी भी प्रकार का शुद्ध सात्विक भोजन कर सकते हैं। अक्सर लोगों के मन में एक प्रश्न आता है कि द्वादशी तिथि को जब हम भोजन करते हैं, सुबह का भोजन हम करने के बाद क्या शाम को हम लहसुन प्याज वाला भोजन कर सकते हैं? तो देखिए, जैसा कि सभी जानते हैं, 3 दिन तक नियमों का पालन करना होता है। जिस तरह से आपने एकादशी के दिन नियमों का पालन किया है, उसी तरह से दशमी तिथि को और द्वादशी तिथि को भी करना होता है। द्वादशी तिथि को भी आपको किसी प्रकार का अशुद्ध भोजन नहीं करना है। द्वादशी तिथि को यदि कोई भी याचक आ जाए तो उसे बिल्कुल भी खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। सुबह और शाम भोजन करना चाहिए। व्रत खोलते समय आप तुलसी दल से, जल से, फलों से, पंचामृत से या दूध दही से अपना व्रत खोल सकते हैं। इस दिन चावल से भी व्रत का पारण किया जाता है। वैष्णव जन चावल और दही से ही उसका भोग पहले भगवान को लगाते हैं, तुलसी दल अर्पित करते हैं, उसी से अपना व्रत खोलते हैं। तो ये तो थी जानकारी कि दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक क्या करना चाहिए। द्वादशी तिथि को तुलसी जी के पौधे में जल भी अर्पित करना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी जी को जल अर्पित इसलिए नहीं किया जाता है क्योंकि तुलसी माता भी इस दिन निर्जल और निराहार रहकर एकादशी का उपवास करती हैं। एकादशी व्रत हमेशा जब आप पहली बार रखते हैं तो संकल्प लेकर रखना चाहिए। कुछ लोग 1 साल के लिए 24 एकादशी का या किसी भी प्रकार से आप जैसे भी एकादशी का व्रत रखना चाहते हो, जैसे कि कई बार लोग केवल शुक्ल पक्ष की ही एकादशी का व्रत भी रखते हैं, कुछ केवल कृष्ण पक्ष की, तो कुछ केवल मुख्य एकादशियों का ही व्रत रखते हैं। तो उसी प्रकार का संकल्प आप जब पहली बार एकादशी का व्रत रखते हैं तो तब जरूर लेना चाहिए। बिना संकल्प लेकर किया गया कोई भी व्रत उपवास पूर्ण फलदायी नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो एकादशी व्रतों की संख्या का संकल्प आपको लेना है। हर एकादशी व्रत में अपने कुल, अपने नाम, अपने गोत्र का नाम लेकर और जिस एकादशी का व्रत आप रखते हैं, जिस मास की एकादशी का, जिस पक्ष की एकादशी का व्रत आप रखते हैं, उसका भी संकल्प आपको लेना चाहिए। फिर जब आप उद्यापन की बात करते हैं तो देखिए, उद्यापन आपको कब करना चाहिए। जैसे कि अगर आपने सभी एकादशी का व्रत रखा है तो आप किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी में वैसे तो उद्यापन कर सकते हैं, लेकिन जैसे उत्पन्ना एकादशी से व्रत प्रारंभ किए जाते हैं, उसी तरह से उद्यापन भी एक निश्चित तिथि पर ही, आपको एक निश्चित एकादशी पर ही करना चाहिए।
प्राचीन महाभारत काल में एकादशी उद्यापन की विधि के बारे में पूछते हुए एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान कृष्ण से पूछा कि हे कृपानिधि, एकादशी व्रत का उद्यापन कैसा होना चाहिए और उसकी विधि क्या है, उसे आप कृपा करके मुझे उपदेश दीजिए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे धर्मराज, उद्यापन के बिना कष्ट से किए हुए व्रत भी निष्फल हो जाते हैं। सो मैं तुम्हें उसकी विधि बताता हूँ। देवताओं के प्रबोध समय में ही एकादशी का उद्यापन करना चाहिए, विशेषकर मार्गशीर्ष के महीने में, माघ महीने में या फिर माघ शुक्ल एकादशी के दिन उद्यापन करना चाहिए। चातुर्मास के समय में यानी कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक कृष्ण एकादशी में भूल कर भी एकादशी व्रत का उद्यापन नहीं करना चाहिए। कार्तिक शुक्ल एकादशी यानी कि देव उठान एकादशी के दिन भी आप उद्यापन कर सकते हैं। कुछ लोग साल भर की सभी 24 एकादशी का व्रत रखते हैं, तो उन्हें जो महीने मैंने आपको बताए, जो एकादशी के नाम मैंने आपको बताए, उनमें व्रत का उद्यापन करना चाहिए। ऐसे लोग कृष्ण या शुक्ल दोनों ही पक्षों में कभी भी उद्यापन कर सकते हैं, लेकिन जो केवल 12 शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें शुक्ल पक्ष में ही उद्यापन करना चाहिए। और ठीक इसी तरह से केवल कृष्ण पक्ष की एकादशी का उपवास रखने वाले भक्तों को केवल कृष्ण पक्ष में ही उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन के लिए आपको एकादशी का व्रत भी उस तिथि में जरूर रखना चाहिए, क्योंकि द्वादशी तिथि को ही आपको उद्यापन करना होगा। तो इसके लिए आपको उद्यापन वाले दिन, जैसे पहले तो आपने एकादशी का उपवास रखा और द्वादशी तिथि को जब आप उद्यापन करेंगे तो उस दिन आपको हवन भी करना है। ब्राह्मणों को अपनी क्षमता के अनुसार दान दक्षिणा या भोजन आदि जरूर कराना है। बिना ब्राह्मणों को संतुष्ट किए किसी भी व्रत का उद्यापन अधूरा होता है। विष्णु भगवान को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, तो पीले रंग की वस्तुओं का प्रयोग इस दिन खासकर करें। पीले ही रंग की वस्तुओं का दान आपको करना चाहिए। उद्यापन के दिन आपको एक काम विशेष रूप से करना है, जैसे कि मैंने आपको बताया कृष्ण या शुक्ल पक्ष की एकादशी, अगर आपने दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत रखा है और तो ऐसे में आपको पूर्णाहुति या हवन जरूर कराना चाहिए। आप खुद भी हवन कर सकते हैं या पंडित जी के द्वारा भी करवा सकते हैं। उसमें आपको काले और सफ़ेद तिल दोनों ही मिलाकर उससे आपको पूर्णाहुति देनी चाहिए, हवन करना चाहिए। अग्नि में काले और सफ़ेद तिल घी में मिलाकर आपको प्रज्वलित करनी चाहिए। जो केवल शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें सफ़ेद तिलों से ही पूर्णाहुति देनी चाहिए। खीर से आप पूर्णाहुति दे सकते हैं। एकादशी को खीर नहीं बनाई जाती है, चावल का प्रयोग वर्जित होता है। और जो केवल कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखते हैं उन्हें केवल काले तिलों से ही पूर्णाहुति देनी चाहिए। ये काम आपको उद्यापन के दिन अवश्य करना चाहिए। बाकी बहुत ज़्यादा कठिन विधि नहीं है। आपने जैसे भी एकादशी के व्रत रखे हैं उसी प्रकार से आप व्रत रखकर द्वादशी तिथि को उद्यापन करें। उद्यापन आपको शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। जो भी एकादशी व्रत पड़ता है तो उसकी अगले दिन की जो तिथि है द्वादशी तिथि, उसमें जो व्रत पारण का मुहूर्त मैं आपको बताती हूँ, उसी मुहूर्त में आपको अपना व्रत भी खोल लेना चाहिए और उद्यापन भी तब तक आपको कर लेना चाहिए। जो भी हवन इत्यादि है वो आपको शुभ मुहूर्त में ही कर लेना चाहिए। उद्यापन के दिन आप किन किन वस्तुओं का दान विशेष रूप से कर सकते हैं, तो देखिए, क्योंकि भगवान विष्णु की पूजा का दिन है तो आप भगवान विष्णु की मूर्ति का दान किसी मंदिर में कर सकते हैं। भगवान विष्णु को पहनाए जाने वाले वस्त्र आभूषण आप किसी मंदिर में दान में दे सकते हैं। ब्राह्मण देवता को धोती कुर्ता, ब्राह्मण की पत्नी के लिए आप वस्त्र आभूषण साड़ी वगैरह दे सकते हैं। सर्दियों में यदि आप उद्यापन करते हैं तो गर्म वस्त्रों का दान कर सकते हैं, गर्म शॉल आदि का दान कर सकते हैं। इन सभी के अलावा आप मंदिर में काम आने वाली वस्तुओं का दान कर सकते हैं। मंदिर में आप कालीन वगैरह, कुशा का आसन, पूजा पाठ की वस्तुएं, पुराणों की वस्तुओं का दान कर सकते हैं। तुलसी जी का पौधा, शालिग्राम भगवान जी को मंदिर में स्थापित कर सकते हैं। और यदि आप उद्यापन करते हैं तो आप अपने आसपास की कुछ सुहागिन महिलाओं को, जैसे कि 5-7 या आपकी जितनी भी सामर्थ्य हो, आप एक सुहागिन महिला को भी बुलाकर उद्यापन कर सकते हैं। उसमें आप उन्हें सुहाग की सामग्री भी दें। साथ में यदि वो पुराणों की कथाएं पढ़ती हों या धार्मिक पुस्तकें पढ़ती हों, जैसे कि व्रत की कथाएं जो किताबें आती हैं, आप उनका दान भी इस दिन कर सकते हैं। तो जो देवउठान एकादशी होती है उस दिन आप किसी भी व्रत को प्रारंभ भी कर सकते हैं। उस दिन आप किसी भी एकादशी व्रत का उद्यापन भी कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी एकादशी व्रत के उद्यापन से संबंधित। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल पर हर महीने दोनों पक्षों में जो एकादशी तिथि आती है उनकी संपूर्ण पूजा विधि जानकारी की वीडियो देखना मत भूलिएगा। इन सभी के अलावा हमारा ये चैनल धार्मिक चैनल है जिस पर हमारे धर्म में प्रचलित जितने भी व्रत और त्यौहार हैं, हर हफ्ते हर दिन जो भी व्रत त्यौहार हैं उन सब की तिथि और शुभ मुहूर्त के साथ कथाओं की जानकारी भी आपको समय पर मिलती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। आप हमारे इस चैनल पर हर दिन नियम से
हर महीने के महात्म्य की कथाओं के साथ साथ भागवत पुराण और शिव महापुराण की कथाओं का श्रवण भी कर सकते हैं। अगर आपको पुराणों की कथाएं सुनना पसंद है तो हमारे चैनल पर पहले से अपलोडेड भागवत कथा और शिव महापुराण की कथाएं भी जरूर सुनिएगा।